जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 क्या है? असीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा किताब मुक़द्दस के हवाले से पहली शमूएल की किताब में लिखा है कि किस तरह से हज़रत दाऊद ने उस जालूत को, उस आदमजात इंसान को मार गिराया सिर्फ एक पत्थर से, क्योंकि वो शख्स इज़राइल के खुदा की बेहुरमती कर रहा था। और जब हज़रत दाऊद को यह पता चला तो उन पर जो खुदा का आत्मा यानी कि रूह थी, उसके ताकत से, उसके तुफैल से हज़रत दाऊद ने उसे एक ही पत्थर में मार गिराया और फिर उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। और यह देखते ही जितने भी वहाँ पर फिलिस्तीनी थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए। और जैसे ही वो भागे वहाँ से, तब क्या हुआ ये बताने के वास्ते मेरे साथ मेरे अजीज़ दोस्त यहाँ पर आज फिर से यहाँ जमा है। और मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप मिले जनाब अशरफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जॉय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। विक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा पहला सवाल है जॉय साहब आपसे, मैं आपसे मुखातिब हूं। हमने देखा कि किस तरह से हज़रत दाऊद ने उस फलिश्ती को गिराया और गिरा के उसका सर कलम किया और उसके बाद उसी की तलवार से, वो तलवार जिस पे उसको बड़ा जोम होगा, उठा रहा होगा, दिखा रहा होगा, नचा रहा होगा, उसी को छीना और उसी से उसका सर कलम किया। और उसके बाद क्या होता है? जैसा कि आपने कहा, यहाँ बाइबल में पहले शमूएल के 17 बाब के आखिर में 18 के शुरू में लिखा है जी कि वहाँ पे दाऊद ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको मार गिराया, उसका सर काट दिया। और जब इसराइल की फौज ने देखा ये क्या हुआ, सबका हिम्मत और जोर बढ़ गया और वो फलस्तीनियों के ऊपर टूट गया। फलस्तीनियों ने देखा हमारा तो जो सूरमा है वो गिर गया, वो डर के भागे। और उस दिन बहुत बड़ी फतेह इसराइल को फलस्तीनियों के ऊपर मिल गई और उनको बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने मारा। और फिर वहां से जब लौट के आते हैं और साउल देख रहा है, वो कहते हैं किसका बेटा है? अब्नेर से पूछता है जो कमांडर है, किसका बेटा है? और फिर वो देखते हैं कि जब सब लश्कर अपने वापस आया है और दाऊद उस सर को हाथ में लिए चला रहा अपना एक ट्रॉफी की तरह से, जो उसने सर काट दिया था, जो इस्राएल को ललकारता था, हाँ, जिसके लिए दाऊद ने कहा था कि मैं खुदा के नाम से आता हूं जी। तो गोलियत का सर लेके आ गया। अब वहां पे इतना बड़ा जलाल देखा। योनाथन जो है, जो साउल का बेटा है, उसने देखा, उसको मोहब्बत हो गई उससे जी। इतना जबरदस्त, इतना खुदा की कुदरत के साथ है और उससे मोहब्बत करने लगा और बहुत करीब उसका एक दिल हो गया उसके साथ जी। बल्कि उसने अपना लिबास भी, अपनी तलवार, अपना कमरबंद, सब कुछ, अपनी तलवार भी, सब कुछ उसको दाऊद को दे दिया जी। और जब ऐसा हुआ तो साउल को उसके साथ हसद हो गई जी। साउल नहीं कर पा रहा, उसका बादशाह हो गया, नहीं कर पाया, इस छोटे बच्चे ने कर दिया। यहां से उससे उसकी नफरत हो गई, हसद हो गई कि क्यों इतना लोग इसको इज्जत और एहतराम दे रहे हैं। तो यहाँ से एक साउल गिर रहा है, दाऊद उठ रहा है। समझ सकते हैं इसको कि एक किस्म की रकाबत हुई, उसे घबराहट होने लगी कि कहीं मेरी बजाय लोग इसे ना पसंद करने लगे। होता है, कुदरती बात है जी। आपने बखूबी एक बहुत खूबसूरत बात बताई है कि वो खुदा का नाम था जिसके तहत हज़रत दाऊद जो है इतनी बड़ी फतेह हासिल कर सके। और वो एक शख्स की वजह से पूरी की पूरी जो फौज थी बनी इसराइल की, उसका हौसला बढ़ गया। और वहां पर हम देखते हैं कि वो एक हार की वजह से वो जो आपके फिलिस्तीनी थे वो परेशान हो गए और यहाँ वहाँ भागने लगे जी। अशरफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इतनी बड़ी फतेह हासिल की और इतनी बड़ी इज्जत बख्शी गई हज़रत दाऊद को, तो उसके बाद जब वो शहर लौटे तो क्या हुआ, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया? जी हाँ, जैसा कि जाय साहब ने फरमाया कि उस सूरमा को मार गिरा के जी उसकी इज्जत बहुत बड़ी जी। तब ऐसा होता है जैसा कि जाय साहब ने फरमाया कि योनाथन जो शहजादा होता है, मतलब बादशाह का बेटा,
वो अपनी खिलत उतार के उसको देता है अपने कपड़े, मतलब बहुत इज्जत अफजाई होती है उसकी। जी जी। और हम ये भी देखते हैं कि इस वजह से उसका रुतबा बहुत बुलंद हुआ। और उसके बाद जहाँ कहीं भी बादशाह साउल उसको भेजता है, वो पूरी दानाई और हिकमत के साथ अपना काम सरंजाम देता है जी। और इसी वजह से बादशाह साउल ने उसे जंगी मर्दों पर एक अच्छा ओहदा दे दिया, जो उसके जंगी लोग थे तो उनका के ऊपर सालार बना दिया। जी जी जी। और इस वजह से सारी कौम इससे खुश हुई और जो बादशाह के उमरा और वज़ारा भी थे उन्होंने भी इसकी तायीद की कि इस जैसे बहादुर लड़के को, बहादुर जवान को इस ओहदे पर फाइज होना चाहिए। जी जी। अब उसने उस पहलवान को मार दिया और उसकी वजह से फिलिस्तीनियों को भी उन्होंने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, मतलब काफी लोगों को फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। जी। अब कुदरती बात है, जब जंगें जीती जाती हैं तो कुदरती है कि अब जो जीतने वाले फातिह लोग आते हैं वापस, तो औरतें निकलती, उन ज़माने का दस्तूर था, औरतें निकलती थी, नाचती गाती, खुशियाँ मनाती, तो खुशियों का माहौल था। हाँ, जैसे क्रिकेट में होता है, किसी ने एक चौका या छक्का मार दिया या कोई आउट हो गया, आज भी होता तो वो इस तरह से जी जी। तो इसी तरह से वो जब वापस आ रहे थे, हज़रत दाऊद भी साथ साथ था और बादशाह साउल भी साथ साथ था, तो इकट्ठे आ रहे थे और हर शहर में, हर गली कोचे में, हर कस्बे में उनका इस्तकबाल हो रहा है। जी जी। बड़े जश्न का माहौल है। तो औरतें गाती और नाचती हुई और खुशी के नारों के साथ उन्होंने दोनों का इस्तकबाल किया, बादशाह का भी और हज़रत दाऊद का भी। लेकिन यहाँ चूंकि ये बात मशहूर हो गई थी कि ये इसका सबसे बड़ा सूरमा हीरो कौन है, वो था हज़रत दाऊद, और इस वजह से औरतों ने ये गाया कि साउल ने हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने 10-10 हज़ार लोगों को मारा। अब देख लीजिए, अब जब साउल ने ये सुना, बादशाह सुन रहा है कि उसके बगैर किसी और की ज्यादा तारीफें हो रही हैं, हज़रत दाऊद की ज्यादा तारीफें हो, तो वो उसे बड़ा नागवार गुजरा, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो कहने लगा कि देखो, मेरे लिए 1000 और हज़रत दाऊद के लिए, मतलब उसके लिए वो दाऊद था, तो दाऊद के लिए 10-10 हज़ार। तो वो उसे अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा अब तो इसको सिर्फ बादशाह की जरूरत है, अब उसे और कोई चीज नहीं चाहिए, इसके बाद बादशाही, ये उसे अपनी जगह लगा। तो इस वजह से अंदर से जलन पैदा हुई और तब से वो उसके साथ हमेशा दुश्मनी करता रहा। जी विक्टर साहब, अब किस तरह से शाउल ने, या शाउल जो भी कहें उन्हें, हजरत दाऊद के साथ उन्होंने अपनी दुश्मनी निभाई। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा ना कि अब तो शाउल जो था इस ताक में था कि किसी न किसी तरीके से हजरत दाऊद को ख़त्म कर दे। जी। तो यहाँ पर पहला सैमुएल और उसके 18वें बाब में और उसकी 1 से 15 आयतों में कुछ बातें हैं। उसमें पहली बात हम ये देखते हैं कि हजरत शाउल के दिल में एक डर है, लेकिन हजरत दाऊद बिल्कुल निडर हैं। जी। और 3 बातें निकल कर आती हैं। 12वें पद में लिखा हुआ है कि वो उससे इसलिए डरने लगे क्योंकि खुदा उनके साथ था। जी। दूसरी बात 15वीं आयत में लिखी है, वो हजरत शाउल इसलिए डरने लगे क्योंकि हजरत दाऊद बहुत अक्लमंद थे। जी। और तीसरा सबब डर का ये था कि हजरत दाऊद बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे, जैसा भी आपने बताया कि औरतें उनके लिए गाना गाने लगी, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। वो कहते हैं ना, हीरो बन गए वो। हाँ, हीरो बन गए बिल्कुल। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर आप खुदा के मातहत हैं, पूरे तरीके से खुदा के कंट्रोल में हैं, तो बड़े बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सरकारें और बड़े बड़े लोग, सूरमा लोग जो हैं, आपके कदम चूमेंगे। बेशक। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने से पहले जब राजा ने उसको बोला कि तुझे हमारी बुत की इबादत करनी है, उसके आगे झुकना है, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो लड़के थे, जवान लड़के। जी जी। उन्होंने बोला कि हे राजा सुन, हमारा खुदा इस धधकते भट्टे से हमें बचा सकता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरे बुत की इबादत नहीं करेंगे। तो सारे जो लोग थे ना, थरथरा गए, डर गए, घबरा गए इन जवान लड़कों का जोश देखकर। इसी तरीके से हजरत दाऊद से शाउल बादशाह डर गए, घबरा गए, क्योंकि खुदा उनके साथ था। अब यीशु मसीह के समय भी देख लिए, यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, बड़े अदना से, गरीब से, ज्यादातर जो थे गलील के रहने वाले थे और मछेरे थे। बाइबल बताती है कि यहूदी लोग उनसे डरते थे
रोमी लोग उनसे डरते थे और इस्राएल के जो लोग थे उनके ऊपर एक बड़ा अजीब सा डर छा गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर खुदा के मातात हैं जैसे हजरत दाऊद रहे तो लोग देखेंगे हमारी ज़िंदगी को और खुदा की तरफ रुजू करेंगे और शैतान जो है वो डरेगा और भागेगा। तो इस्राएल और यहूदा के लोग, यहाँ पर लिखा है, हजरत दाऊद से मोहब्बत करने लगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर उनसे वो प्यार करने लगे। डर उनके दिल में था लेकिन लोगों ने उनसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी और आखिरी अंजाम यही है क्योंकि खुदा उनके साथ था। एक बात यहाँ एक उभर के आती है, मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। अभी जो आपने फरमाया कि शौल जो है हजरत दाऊद से हसद करने लगा। अक्सर क्या होता है, जो डर होता है, हसद और डर, ये गुस्से को जन्म देता है, गुस्सा उससे पैदा होता बदल है, जाता है। जी हाँ, गुस्से में। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मसीह हैं जो खुदा के खिदमत गुजार हैं, लोगों की भी खिदमत करते हैं। उनके ऊपर हमारे देश में भी, हमारे मुल्क में कितने हमले होते हैं, हालांकि वो बेचारे कुछ नहीं करते, किसी का अच्छा ही कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हमला होता है, उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो मेरे ख्याल से यही वो बात है, सबब है जी, यही सबब है उसका। असगर साहब, याद है आपको जब हजरत दाऊद खेमे में पहुंचते हैं जहाँ के ये जालूद खड़ा है और वो सबसे दरियाफ्त करते हैं कि ये क्या देगा, अगर कोई इससे लड़ेगा बादशाह क्या देगा? तो सबने एक ही बात कही थी कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देगा। तो क्या शाऊल ने हजरत दाऊद के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया? जी, इस वाकयात के बाद जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 18 बाब का 17 से लेके आगे, तो ये वाकयात मिलता है कि ये जब वहाँ जाते हैं तो बादशाह कहता है कि देख, ऐसा ऐसा है, मैं तुझे बेटी दूंगा, लेकिन एक शर्त पे तुझे खुदा के लिए जंग करना पड़ेगा। जी। और उसकी 2 बेटी थी, एक का नाम मेराब था और दूसरे का नाम मीकल था। जी जी। तो लेकिन जब मेराब की शादी का वक्त आया तो उसने किसी और को दे दिया। अच्छा। उसका नाम एद्रियल था। तो वहां पर एक बात वो कहता है कि मैं तो इसे मारना चाहता हूं दाऊद को, लेकिन खुद नहीं मारूंगा, किसी जाल में इसको फंसाऊंगा। जी जी। और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन अब आपको एक और काम करना पड़ेगा। मैं दूसरी बेटी को दे दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा आपको। और वो कहता है कि जाओ कुछ लोगों की खलड़ी लेके आओ, 100 लोगों का। जी जी जी। और हालांकि दाऊद राजी नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि अपने खादिमों से जाके उससे बात कर। वहां पर भी वो क्या कहता है कि वो खुद दाऊद को मारना नहीं चाहता था, लेकिन किसी के जरिए, जैसे कुछ लोग गेम प्ले करते हैं ना, जी 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 जी, भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा चाल चल रहा हो। हाँ, शतरंजी चाल जिसे कहेंगे आप, उस तरह से। लेकिन ये कहानी कुछ रोमांटिक भी है। रोमांटिक ऐसा होता है कि अक्सर आप देखेंगे कि एक हीरो होता है, एक विलन, और वो उसको मारे और हीरोइन प्यार करना शुरू करे, ऐसी कहानी शुरू हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद मीकल दाऊद से मोहब्बत करने लगती है। अच्छा, तो बाप जो है वो विलन है, मतलब वो हीरो और हीरोइन है, जो था वो विलन, और दाऊद जो है एक हीरो, मार देते हैं। और अब ये प्यार करती है, ये खबर पहुंचती है और ये दूसरों के जरिए भी पहुंचाता है। और तब कहता है कि देखो भाई, अब दे दूंगा इसको, लेकिन आपको कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन आगे को क्या होता है, वो जाता है जंग करके, लोगों को मारता है, खलड़ी लेके आता, शादी होती, लेकिन फिर फिलिस्तियों को, लेकिन फिर क्या करता है कि उसे किसी और को दे देता, उसका नाम है पालती। हाँ जी जी जी, वो उस आदमी का नाम है पालती। और अपने हुकूमत के आखिरी वक्त में साउल के बेटे से कहते हैं कि देख, तेरे से बात नहीं करूंगा। कौन कहते हैं? हजरत दाऊद फरमाते हैं जी, अब मैं तेरे से बात कब करूंगा, तू मेरी बीबी को वापस कर दे। तो लास्ट में ऐसा होता है कि उसकी बीबी मिकल उनके पास वापस आ जाती है। और दूसरा ये कि मेराब के 5 बच्चे पैदा होते हैं और वो भी मारे जाते हैं। तो साउल के ये जो 2 चाल है, कोई कामयाब नहीं होता जी। और हम ये देखते हैं कि एक अच्छा बाप भी नहीं है, पॉलिटिक्स में आके अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रखता है। और ये आज है कि देखिए, कलाम में लिखा है ना कि खुदा के खिलाफ आपके कोई मंसूबा काम नहीं आएंगे। जी जी। तो हमें आपको क्या करना है कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, हजरत दाऊद के समान। और बाकी आपके दुश्मनों को खुदाबंद देख लेगा, है ना, उनके कोई मंसूबा काम नहीं आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक वक्त ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, उसके बाद हम फिर से लौट के आएंगे और आगे का हाल आपको बताएंगे कि आगे हजरत दाऊद के साथ क्या क्या होने वाला है और शाऊल के साथ क्या क्या होगा। तो तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, बस हम गए और आए।
अजीज नाजरीन, जैसा हमने कहा, हम गए और आए और हमने देखा इससे पहले कि किस तरह से जो बादशाह शाऊल था उसने दाऊद को मरवाना चाहा, लेकिन दूसरों के हाथों से, लेकिन वहां पर वो नाकाम रहा क्योंकि खुदा दाऊद के साथ है। अब हम देखते हैं कि शाऊल और कौन कौन से मंसूबे अपनाता है, कौन कौन से तरीके अपनाता है। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं जनाब अशरफ साहब कि इसके बाद शाऊल ने क्या किया। जय, इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि साउल ने आगे क्या मंसूबा किया, बादशाह साउल ने, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये आदमी हज़रत दाऊद जो है खुदा की खौफ में रहता था और खुदा की रूह से भरा था, और कुदरती बात है कि जो खुदा का खौफ रखता है उसको हिकमत और दानाई भी खुदा की तरफ से हासिल होती है जी। और इस वजह से इसने काफ़ी असर पैदा किया, रसूख पैदा किया उन सभी लोगों के अंदर। और इसी वजह से जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि बादशाह को जलन होने लगी इसके बारे में, तो वो अपने बेटे योनातन को कहता है और अपने दूसरे जो उसके खादिम होते हैं उनको कहता है कि दाऊद को मार डालो जी। लेकिन क्योंकि दाऊद को मार डालो जी, कत्ल कर डालो। लेकिन ये जो साउल बादशाह का बेटा होता है उसका नाम योनातन होता है, तो वो हजरत दाऊद से बड़ी मोहब्बत करता था जी। उसका बड़ा दोस्त था। हजरत दाऊद से कहता है कि भाई देखो, मेरा बाप तो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है जी। तुम ऐसा करो, तुम रोपोश हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, जब तक मैं उससे मिलूं फिर मैं देख लूंगा कि वो क्या कहता है, फिर मैं तुम्हें उसके बारे में इतला देता रहूंगा। तो क्या होता है कि वो अंडरग्राउंड चला जाता है क्योंकि बादशाह का हुक्म है जी। तो आज की जबान में अंडरग्राउंड कहेंगे जी। तो फिर ऐसा खुफिया जगह जाके रहने लगता है जाता है। तो फिर ऐसा होता है कि योनातन अपने बाप साउल से मिलता है और उसके सामने हजरत दाऊद की तारीफी करने लगता है जी। बादशाह को कहता है कि भाई इतनी बड़ी जंग में फतह उसकी वजह से मिली, उसने उस फिलिस्ती को कत्ल कर दिया जिसकी वजह से हमारा सर ऊंचा हो गया जी। अब आप उसी से बदी करना चाहते हो, उसी से बुराई करना चाहते हो और उसको कत्ल करना चाहते हो और एक मासूम आदमी के खून से अपने आप को मुजरिम ठहराना चाहते हो। तो इसे उसके बाद लगता है कि दाऊद की ये जो बादशाह साउल था उसकी आंखों से पर्दा हट गया, उसकी आंखें खुल गई। तो उसने कहा, जब साउल ने योनातन की बात सुनी तो उसने कहा, खुदावंद के हयात की कसम है कि हम उसे कत्ल नहीं करेंगे जी। हम उसको जीता रहने देंगे जी। तो आगे लिखा है, और योनातन दाऊद को साउल के पास लाया और वो पहले की तरह उसके पास रहने लगा। उनके दरमियान सुलह एक बार फिर से सुलह हो गई लोगों के बीच। फिर आगे क्या हालात कैसे रहे दोनों के बीच में? अच्छे रहे विक्टर साहब जी? मोहब्बत प्यार? नहीं, मोहब्बत प्यार तो नहीं हुआ। शाऊल और दाऊद में लोगों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं 19 बाब के 8वें आयत में ऐसे लिखा है कि फिर से लड़ाई होने लगी और दाऊद गया और परश्तियों से लड़ा। तो पहली लड़ाई हमने देखी, पहली जो जंग हुई थी वो मैन टू मैन थी, करेक्ट, सोल्जर टू सोल्जर, बिल्कुल सही। तो उसमें हजरत दाऊद जीत पाते हुए थे। अब होती है कि कमांडर इन चीफ बनाकर दाऊद को भेजा गया। ये पहली उनकी लड़ाई है लश्कर से लश्कर की जी। और उसमें देखते हैं खुदा ने उनको फतेह भी दी है। और जब ऐसा हुआ तो खुदा का रूह क्योंकि हजरत दाऊद के साथ है, लेकिन बाइबल तुरंत बताती है कि बादशाह शाऊल में एक बदरू आ गई। वो बदरू आने की वजह से, क्योंकि खुदा का रूह तो दाऊद के साथ है जी। हजरत दाऊद एक के बाद एक फतेह पाते चले जा रहे हैं और शाऊल बादशाह को हम देखते हैं कि उसमें बदरू आ गई। बदरू जब आई तो बदरू हमेशा खुदा के खिलाफ चलती है। तो इस बदरू ने चाहा कि शाऊल की मार्फत मैं किसी तरीके से दाऊद को खत्म कर दूं। और फिर लिखा कि
शाऊल बादशाह ने दाऊद के ऊपर भाला ऐसा मारा कि वो खत्म हो जाए, लेकिन हजरत दाऊद वहां से निकले और भागे और अपने घर पहुंच गए। जी। तो बादशाह ने हमला किया, लेकिन दाऊद जो है बच गए हैं। जी जी जी। अब क्या होता है कि ये फिर अब लोगों को भेजते, जाओ पता लगाओ कहां पर है दाऊद। दाऊद को ढूंढने के लिए उनके घर गए और घर पर जाकर पता लगाया उनकी बीवी मीकल से जी कि दाऊद कहाँ है। जी जी। लेकिन मीकल बहुत होशियार थी, उसको पता था कि ये बादशाह जो है, बादशाह शाऊल को खत्म कर देंगे। जी जी। इसलिए उनको खिड़की से नीचे उतारा, उनको वहां से भेज दिया और उनके बिस्तर पर कुछ बुत रख दिए ताकि उनको लगे कि बादशाह जो है वो सो रहे हैं वहां पर, दाऊद जो है, हजरत दाऊद सो रहे हैं वहां पर। जी। तो आके जब वहां पर वापस आता है ये बादशाह शाऊल और आकर उससे बहुत अधिक नाराज होता है, गुस्सा होता है, और ऐसा लिखा है पर कि तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया, मेरे दुश्मन को तूने क्यों जाने दिया कि वो बच निकला। अब ऐसा लग रहा है कि ये बादशाह जो शाऊल है मीकल पर अपना पहले वाला इख्तियार जमा रहे हैं, लेकिन अब वो बीवी किसकी है? हजरत दाऊद की है। तो इन्होंने जो अपना किरदार, मीकल ने अपना किरदार बिल्कुल सही निभाया है। जी। बिहाता ने जो करना चाहिए वही बिहाता ने इस वक्त यहाँ पर किया है। शादी के पाक रिश्ते को निभाया और अपने बिहाता को यानी खाविंद को अपने खाविंद निकलवा दिया। जी जी। और वो बच गए। असगर साहब, अब ये सूरत हाल क्या है? कहानी अजीब अजीब मोड़ों से गुजर रही है और हजरत दाऊद पर अलग अलग परेशानियां आ रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर बादशाह शाऊल उनका दुश्मन है तो इस तरफ खुदा ने कुछ लोगों को उन पर मेहरबान भी किया है। आगे क्या होता है? अब देखिए, ये तो ऑफकोर्स शादी हुआ है और एक लव स्टोरी जैसा है। जी जी। और जब किसी से आप प्यार करेंगे तो आप उनको बचाना चाहते हैं। बेशक। और उनकी बीवी थी जो उनका लव मैरिज जैसा था, ऑफकोर्स बाप ने अरेंज किया था, तो बचाती हैं और वो कहती है कि तू जा। और तब देखिए हजरत दाऊद एक इल्हामी अकल का इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या चुनते हैं कि रामा में हजरत सामुएल थे जी, जिन्होंने इनको अनॉइंट किया था। जी, जी। वो एक तरीके से इनके रूहानी बाप थे जी। और खुदा के बंदे की तरफ। और ये अपने रूहानी बाप के पास जाते हैं और ये तमाम माजरा उनके सामने बयान करते हैं। और वहां पे एक लिखा है कि और भी नबियों का बहुत बड़ा मजमा था जी। और वो इबादत में लग जाते हैं। और तब इसको पता चलता है सॉल को कि वो रामा में चला गया है, तो अपने एक सिपाहियों का पहला टुकड़ी भेजता है और जाते हैं। और पाक रूह इतना जबरदस्त था वहां पर कि ये लोग भी पाक रूह से भर गए। कौन? ये जो सिपाही भेजे गए सिपाही, थे। जी, जी, और जी। ये भूल गए कि किस काम के लिए आए हैं, ये जी, लोग खुदा जी। की इबादत करने लगे। जी, जी, तो जी। फिर वो दूसरे एक कंपनी टुकड़ी को भेजा जी। और जो लोग गए तो पाकरू का इतना जबरदस्त वहां पे हुजूम था कि जी, जी। ये लोग भी पाकरू से भर गए और भाई ये लोग भी भूल गए और नबूवत करने लगे ये लोग भी। तो जी। इसने तीसरे कंपनी को भेजा और जब ये लोग गए तीसरी बार तो ये लोग भी पाकरू से भर जी। गए। और वो सोचा कार्य क्या हुआ, तो ये खुद गया और लिखा है कि ये खुद भी पाकरू से भर गया। जी। तो देखिए यहाँ पे जो विक्टर साहब बता रहे थे, हबीब साहब, हमें सोचने की बात है कि ये जो जंग है ना अब बदरूह और पाकरूह के बीच में हो गया है जी। कि ये बदरूह से भरा हुआ है और हजरत दाऊद पाकरूह से भरे हैं और ये बदरूह अटैक करना चाहती है। लेकिन बदरूहों को डिफीट कैसे किया जा सकता है, उनको निकाला कैसे जाता है? पाकरूह से भरकर, और जो लोग पाकरूह से भरे उनके मजमे में आकर। तो यहाँ पर ये पाकरू से भरे हैं और हजरत सामुएल के पास जाते हैं जो पाकरू से भरे थे, नबी लोग जो पाकरू से भरे थे। और पाकरू इतना जबरदस्त था कि ये शैतान निकल गया, भाग गया। लेकिन साउल की जो गलती थी ना वहां पर भी रिपेंट नहीं किया। जी जी। लिखा है कि वो भी नबूवत किया, यानी पाकरू एक बार फिर से आ गई लेकिन तौबा नहीं किया और फिर से वही पुरानी जिंदगी में आ गया, दाखिल हो गया। और जो इसके लिए बहुत तकलीफ की बात थी। जी जी। यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है, उभर कर आती है असगर साहब, कि यहाँ पर जब कोई आदमी बदरूह से अगर भर जाता है या कोई गलती आप करते हैं तो खुदा आपको एक मौका देता है। खुदा ने दोबारा इनको मौका दिया जी, मतलब पाकरू उन पर उतर आए, ये जाहिर करने के बावजूद एक मौका था। जी जी, इतना बड़ा मौका कि ये फिर से नबूवत करने लगे और मगर अपने हरकतों से बाज नहीं आए। इसमें ये लिखा है जो आप बता रहे हैं हरकत, इसमें लिखा कि वो नंगे पड़े रहे और लोग शक करने लगे कि क्या शाऊल नबी है। जी जी जी।
यहाँ तक के कहावत लोगों ने कही, जब उसको देखा क्या वो लोग है करते नबी? तो लोग हैरान हुए कि ये भी नबूवत करने लगे, अब नबी बन गया है। जी जी। तो अब देखिए हैरान हो ये गए है ना लोग। कि चाहे आप कितना हो जबरदस्त बदरूहों से भरे हैं, जी। आपका काम क्या है, सामुएल जैसे नबियों के पास जी। जाइए, उनके हुजूरी में जी। रहिए, तब आपकी तमाम बदरूहें निकल जाएंगी और जी। आप आजाद हो जाएंगे और तौबा कीजिए। बिल्कुल जॉय साहब, अब आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक चूहा बिल्ली का खेल हो गया है, उसी तरह से चल रहे हैं हम। अभी हमने देखा कि साउल बादशाह ने अहद किया, योनातान ने समझाया, तो इतना अच्छा कर रहा है, सब कुछ तेरे लिए सब कुछ कर रहा है, तो क्यों उसका दुश्मन, क्यों ऐसा गुनाह कर रहा है? और साउल ने, बादशाह ने कहा ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसकी मैं जिंदा खुदा की कसम खाई कि मैं उसको नहीं मारूंगा। और योनातान को यकीन हो गया, इत्मीनान हो गया, लेकिन एकदम उससे मुड़ गया और वो बेईमान हो गया और फिर से वो खुदा की हुजूर में जो अहद मारता वो भी तोड़ दिया और उसके पीछे लग गया मारने के लिए। और जो दाऊद बादशाह है, योनातान के पास जाता है, भाई देख तेरा बाप मुझे मार, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। योनातान उसने मेरे सामने कसम खाई है कि नहीं मारूंगा, नहीं। वो कहता नहीं, वो जो खास जो ईदगाह पे जाएंगे वहां पे वो मेरा इंतजार करेगा मुझे मारने को, मैं तो छुपा भाग रहा हूँ। तो योनातान ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। और दाऊद ने कहा अगर वो मैं नहीं पहुंचूंगा, परेशान हो जाता है, समझ लेना वो मेरे मानने तैयार है। अगर वो कहता कोई बात नहीं आया, समझ लेना दुश्मनी नहीं है। और जब देखा योनातान ने देखा तो बादशाह हो गया परेशान, क्यों नहीं आया दाऊद, क्यों मारना चाहता था। और फिर योनातान ने जान लिया कि मेरा बाप जो इसको मारना चाहता है, और उसने दाऊद के साथ, उसके खानदान के साथ अहद किया कि जान की अमान के लिए तू आगे बढ़। और वहां से दाऊद और साउल एकदम अलग हो गए, फिर दोबारा मिलना नहीं हुआ। वो हमेशा उसके पीछे दुश्मन की तरह भागता रहा, जी जी, मारने के लिए उनको। जी। और योनातान और दाऊद के बीच में क्या हुआ फिर? दोस्ती का पक्का, खानदानी दोस्ती का पक्का अहद हो गया। जी जी जी। साउल बादशाह खिलाफ है, लेकिन उसका खानदान, उसकी बेटी, उसका बेटा हजरत दाऊद से एकदम मिले हुए, करीब एकदम बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ पर दो किरदार नजर आते हैं, हालांकि बाप और बेटा जो एक ही खून का होता है। बाप जो है खुदा की कसम, झूठी कसम खाता है खुदा की, जबकि हमें कसम नहीं खानी चाहिए, कोई भी कसम नहीं खानी चाहिए। कलाम इलाही यूं फरमाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो एक झूठी कसम खाते हैं, जो भी है खुदा के साथ बांधते हैं। और यहाँ पर योनातान और दाऊद दोनों आपस में भी कस्में खाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहेंगे और खानदानी दुश्मनी नहीं रहेगी बल्कि खानदानी दोस्ती रहेगी। तो अजीजों, प्रोग्राम यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आगे आप और भी कुछ बातें देखेंगे कि किस तरह से हज़रत दाऊद और शाऊल के बीच में ये दुश्मनी जो थी बरकरार थी और इसका अंजाम क्या होता है और किस तरह से खुदा पाक काम करते हैं। तो अब मौका है आपसे इजाज़त लेने का, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।